नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद व बिल्लाहिरति हुम युकिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। नाते अलियन मज़हरल अजाइब ताजिदुहु उनल्लाह काफिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिका या रसूलल्लाह व बिवलायतिका या अली। मैंने जो कुरान पाक की आयत करीमा आपके सामने पेश की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए एक सिफत बयान कर रहा है। वो सिफत क्या है कि जो मोमिन हैं वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इंसानी जिंदगी का तकाजा है, इंसान की जिंदगी में सिर्फ दो ही तरजीहात होती हैं। एक, या तो वो दुनिया का तालिब होता है या फिर वो आखिरत का तालिब होता है। अगर वो दुनिया का तालिब हो तो दुनिया के तकाजे रोज बदलते हैं। तो जब तकाजे रोज बदलेंगे तो उस इंसान की तबीयत भी रोज बदलेगी, और जब तबीयत रोज बदलेगी तो उसकी तबीयत पर बोझ आएगा, उसको सुकून कभी नहीं मिलेगा। मगर जब इंसान की तलब आखिरत की हो तो आखिरत सिर्फ एक है। तो जब इंसान आखिरत की तैयारी में लग जाता है तो वो बहुत संजीदा और सुकून महसूस करता है। यानी जो मेन बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि हम लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। इस आयत करीमा को जो मैंने पढ़ा, इसका असल मकसद यही है कि हम लोग अपनी आखिरत की तैयारी करें। हम लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, हमने दुनिया को तरजीह दी हुई है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। हज़रत अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा जान, मामला क्या है कि घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता, रोटी नहीं पकती, वजह क्या है? तो हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं कि घर में मालो दौलत नहीं, बल्कि जो माल हजूर की बारगाह में पेश किया जाता है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे का सारा माल तकसीम करके फिर घर में तशरीफ लाते। यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहद और तकवा वाली जिंदगी को पसंद फरमाया और अपनी औलाद के लिए भी यही दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरी औलाद को एक वक्त का खाना देना और एक वक्त की भूख, और फरमाया कि कदरे कफायत रिज़्क देना। ये नहीं फरमाया कि मालो दौलत दे दे, मकान हो, कोठी, बंगला, प्लाट हो, नहीं। फरमाया कि या इलाही, इनको बकदरे कफायत रिज़्क देना। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फक्रु फहरी, कि फकर मेरा फहर है। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा जिंदगी को पसंद फरमाया। इसी तरह एक बड़ा मशहूर वाक़या है
कि दो लोग झगड़ा कर रहे थे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मामला चला गया। उनमें से एक कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, ये जो जमीन है, ये जो प्लाट है, ये मेरा है। और दूसरा शख्स वो भी ये कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, ये प्लाट तो मेरा है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मामला पेश किया गया और उन दोनों लोगों को बुलाया गया, तो वो जब पेश हुए तो अपने अपने दलाइल पेश करने लगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी एक बात याद रखना कि हो सकता है आज तुम में से कोई चालाकी दिखाए, होशियारी दिखाए और ये मामला और ये जो फैसला है अपने हक में करवा ले, मगर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि रोजे क़यामत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेन बात इधर बयान की फरमाया कि रोजे क़यामत अगर कोई शख्स इस दुनिया में किसी की एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करेगा तो रोजे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत 7 जमीनों की तोक बनाकर उसके गले में डालेगा। यानी उनको आखिरत की याद दिलाई। वो लोग इस तरह के थे कि जब उनके किसी मामले में आखिरत को ले आते तो वो मामला और फैसला करना आसान हो जाता। इसी तरह एक बड़ा मशहूर वाकया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के दो लोग झगड़ा कर रहे थे कि वहां से आपका गुजर हुआ और एक कह रहा है शाह साहब ये प्लाट मेरा है और दूसरा कहने लगा शाह साहब ये प्लाट मेरा है। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह उनको कहने लगे क्यों ना मैं इस जमीन से ना पूछ लूं कि ये जमीन किसकी है। तो वो कहने लगे सरकार फिर तो मामला और आसान हो जाएगा अगर आप फैसला कर दे। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो छड़ी पकड़ी थी, आसा पकड़ा था, उन्होंने जमीन पे मारा। जब जमीन पे मारा तो खामोश हो गए। वो लोग पूछने लगे कि शाह साहब मामला क्या है, आप खामोश क्यों हो गए। तो शाह साहब कहने लगे मैंने जमीन से पूछा है, ये जमीन कहती है ना मैं इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ, ये दोनों ही मेरे हैं। यानी ना मैं इसकी हूँ और ना ही मैं इसकी हूँ, ये दोनों ही मेरे हैं। चंद दिन गुजरने के बाद ये दोनों मेरे ही अंदर आ जाएंगे। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा, मिट्टी दे तू मिट्टी रहना कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दे तू मिट्टी रहना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थले। यानी हम लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। इसी तरह एक हजरत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैह आखिरी बात, हजरत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैह उनसे हारून रशीद ने पूछा कि जनाब मुझे कोई नसीहत फरमा दें। तो हजरत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहने लगे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं। हारून रशीद कहने लगा जी वो तो वफात पा गए हैं, कब्रिस्तान में हैं। पूछा तुम्हारा एक भाई था वो कहाँ है। हारून रशीद ने कहा जी सरकार वो भी वफात पा गया, कब्रिस्तान में है। फिर पूछा तुम्हारा एक बेटा था वो किधर है। तो हारून रशीद ने कहा सरकार वो भी वफात पा गया है, वो भी कब्रिस्तान में है। तो हजरत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो बात कही वो बड़ी काबिले गौर बात, कहने लगे तुम्हारे अब्बा जान वो भी वफात पा गए, कब्रिस्तान चले गए। तुम्हारा भाई था वो भी वफात पा गया, कब्रिस्तान चला गया। तुम्हारा बेटा था वो भी वफात पा गया, कब्रिस्तान चला गया। अब समझदार इंसान होने के बावजूद मैं तुम्हें ये बात कहता हूं कि इससे बड़ी और नसीहत क्या है। मतलब कि वालिद भी चला गया, भाई भी चला गया, बेटा भी चला गया, तो रहना हमने भी नहीं, हमने भी चले जाना है। तो मेन बात यही है कि हम अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, अपनी आखिरत की तैयारी करें। सब दोस्त अहबाब जो यहाँ तशरीफ लाए, उनकी तशरीफ आवरी का असल मकसद उनको दीन सिखाना, कोई बात उनको समझाना। तो इसलिए मैंने कारी साहब के हुक्म के मुताबिक
इस मौजू का चुनाव किया। और फिर आखिरी बात यही है कि अपनी आखिरत की तैयारी करें। आज कोई भी मामला है, कोई रिश्तेदारी है, कोई दोस्ती है, जराना है, हम लोग पहले इस बात को देखते हैं कि हमें इससे फायदा क्या होगा। कोई भी है, कारोबार देख लें, हम करने से पहले यही कहते हैं कि जी इसमें हमारा दुनियावी फायदा क्या होगा। मतलब हम इस बात की तरफ नहीं जाते कि हमें ये आखिरत में क्या फायदा देगा। इसीलिए वो एक बड़ी मशहूर बात है कि एक अल्लाह के वली थे, वो बाजार में बैठे तो एक फेरी जो ये खरीदो फरोख्त करने वाले वो गुजर रहे था, वो आवाज लगा रहा था कि अच्छे संग तरे, मतलब वो तो संगतरे बेच रहा था ना। तो पर बात उसने क्या की कि अच्छे संगतरे, वो जो शाह साहब जो अल्लाह के वली थे वो बैठे, उन्होंने सुना तो उनको वजद तारी हो गया, बेहोश हो गए। जो उनके साथ दोस्त अहबाब थे या उनके मुरीद थे, उन्होंने आपको होश करवाई और पूछा बाबा जी मामला क्या हो गया, आप क्यों बेहोश हुए? तो बाबा जी कहने लगे कि ये बड़ी जो आला बात कर रहा है ये फेरी वाला, वो क्या कह रहा है कि अच्छे संग तरे, मतलब जिनकी संगत अच्छी है वो लोग तर गए। यानी कोशिश करें आप सब अहबाब कि अपनी आखिरत के मामले को ठीक करें। हर मामले से पहले अपनी आखिरत को याद कर दिया करें। दुआ है कि आप सब का आना और हाजिरी में पेश होना अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।